हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर, जजमेंट। Next card is Queen of Cups. The next card is Chariot. एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 of Wands. King of Pentacles, 7 of Cups, 5 of Swords, 6 of Pentacles, 7 of Swords. सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ जो कि यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी की सारी राशियां यहाँ पर ऐड हो गई हैं। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 20, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7 अगेन एंड नंबर 6 अगेन एंड नंबर 7 अगेन। तो देखिए 777 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो यहाँ पे पहली एनर्जी है, देखिए इस पर्सन के अंदर थोड़ा ईगो तो है, ईगो में तो है ये पर्सन। काफ़ी पेशेंस के साथ में काम ले रहे हैं, काफ़ी पेशेंटली डील कर रहे हैं। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कोई जल्दबाजी तो नहीं है इस सिचुएशन में। एंड ईगो जो है वो मुझे इसलिए दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको लेकर के ये काफ़ी स्टक है। मतलब सिचुएशन तो ख़राब हो गई है, अब इनको लग रहा है कि अगर मैं ही आगे से झुक के जाऊँ, मैं ही आगे से जाके सॉरी अपॉलॉजी करूँ, तो वो सब कुछ करने में शायद इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और इसलिए ना ये थोड़ा सा एक ऐसा होता है ना कि सामने वाला झुकना नहीं चाहता है तो अपना ईगो लेके बैठा हुआ है, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ पेंटिकल ही क्लैरिफाई करा एंड द सन। तो इनको क्लियरिटी है कि इनको ना काफ़ी पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ करने से इनको रिस्की लग रहा हो कि शायद ये रिस्क हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जजमेंट का कार्ड जो है वो एक तरह से कर्मा की एनर्जी है, दूसरा डिसीजन की एनर्जी है। तो देखो इनको नई शुरुआत तो करनी है आपके साथ में, डिसीजन तो ये बना चुके हैं कि इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है। दूसरा, मुझे ये पर्सन ना आपकी तरफ थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी नज़र आ रहे हैं, ऑब्सेशन भी हो सकती है इस पर्सन की आपकी तरफ। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड। तो देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो है। इन्होंने बहुत लोगों को देख लिया है, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करके देख लिए हैं, बट उसके बाद भी घूम फिर के आपके पास ही आना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है। इनको पता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं, इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं एंड ये आपके साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली करना चाहते हैं। और जानता है ये इंसान कि इनको शायद आपके जैसा पार्टनर दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कई ऑप्शन देख भी लिए है ना, तो पूरी दुनिया घूम के इनको पता चल गया है कि आपके जैसा तो इनको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे मून की एनर्जी है, कुछ चीज़ों के बारे में ये डरते ज़रूर हैं आपसे।
या तो हो सकता है इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, उसके बारे में डर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये डरते हैं आपसे। पेज ऑफ सोर्ड्स को पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है एंड पेज ऑफ वॉन्ड। तो देखिए ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग न्यू बिगनिंग, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोचते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें। हो सकता है ये पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो सकता है कि आपके बारे में इधर उधर जानने की कोशिश करते हो, लोगों से चीज़ें निकलवाने की कोशिश करते हो। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ में। सो अगर ये पर्सन पास्ट में, देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पास्ट में अगर ये किसी ऑप्शन के साथ में थे तो समय के साथ ना ये वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन होकर आना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन फिर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। अब कॉन्फ्लिक्ट यही हो सकता है कि अगर ये किसी पास्ट पर किसी अदर पर्सन के साथ में है तो मे बी आपको पता नहीं चल जाए। मे बी अगर आपको पता चल गया तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, तो वो शायद है इस पर्सन के अंदर। 6 ऑफ वॉन्ड, कुछ चीज़ों को ये लेट गो करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा स्टक तो है। ये पर्सन स्टक है किसी सिचुएशन में ये पर्सन, और अभी पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ों को, और शायद इसीलिए मून का कार्ड था, शायद इसीलिए मून का कार्ड था। तो इनके पास ना मैंने बोला कि आपके अलावा भी कोई एक और सिचुएशन है जहाँ से इनको मूव ऑन करना है, बट मूव ऑन करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी इनको डर है। जहाँ से मूव ऑन करना है वहाँ भी डर है, और जहाँ पे आना है वहाँ भी डर है। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ किस चीज़ का डर है। मून कार्ड, डर ये है कि अगर आपको सब कुछ सच सच पता चल गया, या इस इंसान की ना सारी सच्चाई आपको पता चली, तो कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट ना जाए। इस बात का डर है आपसे, बेसिकली ये आपसे डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। देखिए आपके साथ में न्यू बिगिनिंग तो होगी, चीज़ें वर्कआउट होंगी, फुलफिलमेंट आएगी एंड ग्रोथ आएगी, सब कुछ होगा। बट अभी थोड़ा सा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत जल्दी वर्कआउट नहीं होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ तो मुझे अभी 3 मंथ की एनर्जी दिख रही है, 3 मंथ्स की एनर्जी ज़रूर है। देखते हो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए, क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से। टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपसे बात भी करेंगे कुछ समय के बाद में भी, कोई हो सकता है कि अभी ये समय का वेट कर रहे हैं, अभी शायद इनको लगता है कि सही टाइम नहीं है। कुछ समय के बाद में ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, डिसीज़न भी बनाएंगे, इस रिश्ते में अब वापस भी आएंगे। लेकिन ये पर्सन ना थोड़े से कंट्रोलिंग ज़रूर हो सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए? मैसेज ले लेती हूँ, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेज हैं इस पर्सन के? द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो मैंने पहले भी आपको बोला कि ये समय का वेट करना पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको लगता है कि शायद इन्होंने आपको बेटर तरीके से ट्रीट किया हुआ होता। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनको छोड़ देंगे,
इसलिए इन्होंने पहले ही आपको छोड़ दिया। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ पेशेंस। तो ये वापस ज़रूर आएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इनको गिल्ट है, अगर इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है तो उसके लिए डेफिनेटली गिल्टी फील करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में? कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपको प्रेयर करनी, अफर्मेशन देनी है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कीजिए। एंड आपका ये जो रिलेशनशिप है वो वेडिंग मतलब शादी तक जा सकता है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में अच्छा करते रहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।